हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादीश और आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले हम बातचीत कर चुके हैं इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं उनको हमने देखा। क्या क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं उनका हमने देखा कि क्या आंसर आता है। नेक्स्ट हमने बात कर ली कि इन स्टैंडर्ड को किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर बनाया जाता है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं आएगा, है ना, उसको हमें इस तरीके से चेंज करना है कि स्टैंडर्ड बन जाए, फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख दें। नेक्स्ट हमने देखा कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रल्स होते हैं, उनके हमने फॉर्मूले देखे, उनको हमने देखा कि किस तरीके से उनकी वैल्यूज है, राइट, स्पेशल टाइप वाले। अब उन स्पेशल टाइप का हमने देखा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से कि अलग अलग टाइप आते हैं उनमें, तो हम कैसे उनको डील करेंगे। फिर हमने बात करी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, वो हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कैसे यूज करने वाले हैं, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन भी देख लिए कि ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रल्स होते हैं उनको हमें कैसे करना होगा। सब्स्टिट्यूशन देख लिया हमने, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हमारे पास में इंटीग्रेशन कुछ होगा, उसके अंदर कोई फंक्शन होता है, अभी तक हमने देखा है, राइट। अब पार्शियल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमारे पास कैसे होगा, पी बाई क्यू फॉर्म, मींस कोई फंक्शन हमारे पास पी एफ एक्स है और कोई फंक्शन हमारे पास जी एक्स है, डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जो एफ एक्स है, मान लेते हैं जो एफ एक्स है उसकी जो पावर है हमारे पास में वो है m, उसकी डिग्री m है, और जो gx है, जो डिनोमिनेटर में gx है, उसकी पावर या डिग्री n है हमारे पास में। अगर मेरे पास में m ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है ना, मीन्स नीचे लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक है कोई, है ना, ये आता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको, अगर मेरे पास में ये केस बनता है m ग्रेटर देन इक्वल टू n, है ना, ऊपर वाली डिग्री अगर ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड दे देते हैं इसका, जी एक्स का इसमें, है ना, नीचे छोटी वैल्यू तो डिवाइड दे दो डायरेक्ट। तो इसका डिवाइड देने के बाद में हमारे पास कोई क्वेश्चन आया होगा, है ना, रिमाइंडर बचा होगा कोई, और उसके नीचे हमने जी एक्स लिख दिया, और जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है हमारे पास में वो लेस है हमारे पास एन से, है ना। तो डिग्री ऑफ यहाँ लिख लेता हूं मैं, इस तरीके से हमने डिवाइड दिया, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन एन, है ना। तो ये काम हम कर देंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन होते ही ये हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर मेरे पास में यही, अगर मैं बात करता हूं कि एम मेरे पास में लेस देन हो जाए एन, मतलब जो एफ एक्स है उसकी डिग्री लेस देन हो जाए जो हमारे पास जी एक्स है उसकी डिग्री से, ऊपर कम डिग्री आ जाए, है ना, तो मीन्स हमारे पास में यही फॉर्मेट बन गया। ऊपर अगर मेरे पास कम डिग्री आ जाए तो ये फॉर्मेट को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, तो हम यही बात करें कि एफ एक्स की डिग्री हमारे पास कम है जी एक्स से, तो हम क्या करते हैं, तब मेरे पास जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है इज नॉन एज, तब ये जो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा, ये है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा तब हमारे पास में ये, राइट। जहां पे हमारे पास में जो इसके अंदर फिर हम यूज करने वाले प्रॉपर रेशनल फंक्शन के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है उनका यूज हम करने वाले हैं, राइट। अब हम कैसे करेंगे वो हम अभी आगे बात करेंगे, पहले हमने देख लिया कि हाँ कब हमें ये काम करना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये gx जो है इसको क्या क्या चीजें अलाउ है, मतलब क्या क्या हो सकता है ये gx, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर मेरे पास आए, एफ एक्स की डिग्री अगर कम हो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स की डिग्री कम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 अपॉन मेरे पास में कोई लीनियर फंक्शन आ जाए या क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, जैसे हमारे पास 1 अपॉन, तब भी मेरे पास ये वाला फॉर्म आएगा,
है ना, जिसको हम बोल रहे हैं 1/QX आ जाए क्वाड्रेटिक, या फिर मैं बात करता हूँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक ना लिख के पॉलिनोमियल जो हमारे पास डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, कैसे, स्पेशल वाले से। स्पेशल जो इंटीग्रेशन है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना और काम कर दो। Lx अपॉन GX में क्या करते हैं हम, Lx को हम फॉर्म में चेंज करते हैं लैम्डा म्यू करके, है ना, फिर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लो। इसमें भी हम लैम्डा म्यू और गामा आ जाता है मेरे पास में, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो नीचे है ये fx है और नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो gx है ना। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके अंदर gx हमारे पास में क्या क्या आ सकता है वो हम देखते हैं और कैसे हम सोल्व करने वाले पार्शियल के अंदर, राइट। पार्शियल में हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक है एक तरह से इनके फैक्टर्स लिखे होंगे, अभी हम देखते हैं किस तरीके से पार्शियल को करने वाले हैं। फैक्टर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं ना, अभी हम देखते हैं। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि gx जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। तो gx को हमें क्या क्या अलाउ हुआ वो देखते हैं। तो gx could be the following जनरल फॉर्म्स। gx हमारे पास इनमें से कोई सा फॉर्म हो सकता है वो हम देख रहे हैं। पहला हो सकता है gx हमारे पास में हो कोई लीनियर फंक्शन है L1x, उसमें कोई लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें भी कोई लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसे मेरे पास लीनियर ही सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Lnx है ना, n तक जा रहा है मेरे पास, तो यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में n लीनियर फंक्शन या फैक्टर्स बोल दूं, है ना, लीनियर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, gx लीनियर तो जा रहा है, लीनियर जा रहा है ना, ऐसे ही बीच में कोई या कहीं भी कोई LRx है उसकी कोई पावर आ रही है मेरे पास k, है ना, कुछ भी हो सकती है ना, और बाकी लीनियर चल ही रहा है हमारे पास। बीच में कोई ऐसा है जिसकी पावर बढ़ गई है हमारे पास में, ज्यादा पावर है ना, लीनियर है लेकिन एक पावर है, जैसे x-1 उसकी पावर 1 ही है, और ये मेरे पास में एक तरह से x+3 का पावर 2 है जैसे, है ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं, या ऐसा फॉर्म हो सकता है कि n लीनियर फैक्टर्स द rth फैक्टर इज रिपीटेड k टाइम्स, है ना। अब देखो ये हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बातचीत लिख रहे हैं, ये जो भी लिख रहे हैं हम, है ना, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को आ रहा हो समझ में, किसी को हो रहा है ये क्या चीज चल रही है ना। अभी एग्जांपल से देखेंगे आप बोलोगे अरे ये था क्या, इजी चीज थी ये तो बहुत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं gx मेरे पास में, जैसे L1 है उसकी भी पावर कोई k1x, है ना, L2 है उसकी पावर कोई k2x, ऐसे ही मेरे पास में चल रहा है Ln उसकी पावर कोई knx है, अलग अलग पावर्स है हमारे पास में। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ n लीनियर फैक्टर्स द ith फैक्टर इज रिपीटेड ki टाइम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये चीजें बेटा अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये एक तरह से जो हम आगे चलने वाले हैं उसकी थ्योरी है ना। तो हो सकता है अभी कोई चीज ऐसे हो रहा है, माइंड को प्रेशर आ रहा है कि सर सब कुछ इजी चल रहा था एकदम से ये क्या आ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्वेश्चन का वेट कर लेना, क्वेश्चन के बाद में आप देखोगे अच्छा ये चीजें लिख रहे हैं सर, हम उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख रहे हैं, तो हमें बातचीत थोड़ी सी हमारे लिए न्यू है ना, न्यू चीज है ना। अगर मेरे सामने भी कोई ऐसे लिख दे तो मेरे को भी एक बार, जैसे मैंने तो करे हुए क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है ना, लेकिन मेरे सामने अगर फर्स्ट टाइम पे कोई ऐसे ऐसे लिख दे तो मेरा माइंड थोड़ा सा क्या होगा कि स्ट्रेस्ड आएगा यहाँ पे, अच्छा क्या लिख रहे हैं ये हम, अच्छा इसकी पावर ये पावर, यहाँ स्ट्रेस्ड आएगा। लेकिन बाद में अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा अरे ये चीज ही यहाँ लिखी हुई है क्या, ठीक है बेटा, तो अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देखते जाओ बस। नेक्स्ट gx इक्वल टू L1x L2x, ये मेरे पास में कोई लीनियर चल रहा है और साथ में फिर अब क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक x, कोई क्वाड्रेटिक 2x, ऐसे क्वाड्रेटिक mx तक ये मेरे पास जा रहा है। तो n लीनियर फैक्टर्स एंड
m क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कोई जी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास में जैसे q1x ये चल रहा है और qrx है, उसकी पावर कोई k आ गई है ना, और आगे चल रहा है हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास है, तो हम लिख लेते हैं अ पर्टिकुलर rth फैक्टर इज रिपीटेड k टाइम्स। ठीक है, ये मेरे पास में आ गए जी एक्स। मेरे पास ये बहुत सारी चीजें इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब इन सभी केसेस को हम पढ़ने वाले हैं, A to Z जो लिखा है सभी केसेस को हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, है ना। अब आप देखोगे कि पहला केस क्या है वो हम देख लेंगे, है ना। हम अब केस लिखते जा रहे हैं, हमारे पास में क्या क्या केस हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं केस वन है, जैसे मेरे पास कोई केस वन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। तो इसको मैं फॉर एग्जाम्पल से ही बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है ना, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं क्या करना है। चलो पहले मैथमेटिकल लिख देता हूं फिर मैं, है ना, नहीं तो फिर आपके मन में हो जाएगा कि क्या सीन है। मैथमेटिकल लिख देते हैं फिर हम बात कर लेते हैं। इफ जी एक्स मेरे पास में क्या है L1x इंटू L2x इंटू ये Lnx, है ना, इस तरीके से मेरे पास में जा रहा है। तो हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स को क्या लिखने वाले हैं इस केस के अंदर, ये आप देख लो ध्यान से। इसको हम लिखेंगे कोई भी कांस्टेंट a1 है बटा L1x, कोई भी कांस्टेंट a2 है बटा L2x, कोई भी कांस्टेंट a3 है बटा L3x। ये हम काम करने वाले हैं बेटा, an बटा Lnx, राइट। फिर a1 a2 a3 इनके हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, जैसे इंटीग्रेशन आया मेरे पास x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन एंड x माइनस थ्री डी एक्स, है ना। ये मेरे पास इंटीग्रेशन आया बेटा। ठीक है, वैसे तो हम देख रहे हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है और हम काम कर सकते हैं जो हमने पहले किया था लैम्डा म्यू मान के, है ना, वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या करना है हमें कि सर हमें एफ एक्स तो मेरे पास में क्या है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एफ एक्स मेरे पास में है एक्स प्लस वन एंड जी एक्स मेरे पास में है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री, है ना। अब आप देखो ये वाला केस था कितना इजी तरीके से लिखा हुआ है ना। तो एफ एक्स एक्स प्लस वन जी एक्स ये है मेरे पास। तो मेरे को क्या करना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी एक्स प्लस वन अपॉन इस पूरे को हम क्या लिखते हैं इस तरीके से लिख देंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे हम x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स को क्या लिखेंगे कोई भी a मान लिया डिवाइड बाई एल वन एक्स, कोई पहला वाला लीनियर लिख लिया एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री यहाँ लिख लिया। ठीक है बेटा, राइट। ये काम करने के बाद में अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री और ऊपर क्या बन जाएगा a एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन और यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वन की वैल्यू ये हो गई फिर, है ना, ये तो गायब हो गया हमारे पास, कट गया। तो x प्लस वन जो है मेरे पास x प्लस वन उसको मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ओपन कर लूंगा, कोफिशिएंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब कुछ बड़ी वैल्यूज आती है तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने में हमारी दिक्कत आती है। मतलब दिक्कत तो क्या आती है, मतलब वो चीज़ है कि लॉन्ग मेथड हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कोफिशिएंट को कंपेयर किया फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है कि हमें ये तो बताया कि ये जो हमारे पास में लिखा है एक्सप्रेशन ये एवरी एक्स के लिए हमारे पास में सेटिस्फाई होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे जो जी एक्स की रूट है वन और थ्री उन्हीं वैल्यू को रखेंगे। जैसे पुट एक्स इक्वल टू रूट क्या है वन, इसका जैसे वन के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगा इक्वल टू ए, ये वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो दो बी गायब भी हो गया तो ए आ जाएगा यहाँ से इजिली माइनस वन, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्या किया पुट एक्स इक्वल टू थ्री, तो थ्री रखने में यहाँ पे फोर आया और यहाँ कितना आ गया जीरो और ये फोर थ्री माइनस वन कितना हो गया मेरे पास टू बी, तो बी इक्वल टू टू आ गया, राइट। तो ए और बी आ गया तो मैं x प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ x प्लस वन को लिख सकता हूँ a क्या माइनस, तो माइनस का x माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स x माइनस वन, है ना। तो इसको आप अगर सोल्व करके भी देखोगे तो x प्लस वन ही आएगा।
तो बस उसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं ये हम लिख सकते हैं, ये हमें देखना है, ये हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में मैं क्या करूंगा, x+1 की जगह ये लिख दूंगा, है ना। तो मैं ये लिख देता हूं x-1 x-3 है ना, ऊपर x+1 है ना, ये dx है। तो मैं क्या करूंगा, x+1 की जगह क्या करूंगा, माइनस का x-1 प्लस 2x-3 डिवाइड बाई दिस, अभी पीछे हमने ये तो सॉल्व किया था, dx। तो यहां से अगर मैं देखूं इसको अलग अलग डिवाइड में दूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 1/x-3 dx प्लस यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 1/x-1 dx। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ln x-3 प्लस 2 ln x-1 प्लस c। ये आंसर आ गया मेरे पास इजीली। ठीक है, तो हमें किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना वो हमें समझ में आया कि केस 1 हमारे पास में कैसे चलने वाला है, किस तरीके से हमें यूज करना है, राइट। चलो क्वेश्चन और देखते हैं फिर। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, इंटीग्रेशन करना है हमें 2x+1 डिवाइडेड बाई x+1 एंड x-2 dx। ये है मेरे पास में, है ना, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज करेंगे कि सर हम 2x+1 को क्या कर देंगे, डिवाइड बाई दिस को लिख देंगे a डिवाइड बाई x+1 प्लस b डिवाइड बाई x-2, है ना। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, नीचे x+1 x-2 आ जाएगा और ये आ जाएगा a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1 और ये आ जाएगा 2x+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है x+1 x-2। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया 2x+1 इक्वल टू हो गया a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू क्या करेंगे, उसके रूट। तो x इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एक बार 2 रख दूंगा, एक बार -1 रख दूंगा। तो x इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये -1 यानी -2 + 1 -1 और -1 यानी -3a और वो 0, तो a इक्वल टू 1/3 आ गया। नेक्स्ट में क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 2 रखते हैं ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 एंड ये 3 भी आ जाएगा। तो b इक्वल टू 5/3b, एक मिनट, b इक्वल टू 5/3 आ जाएगा सिर्फ, है ना, राइट। तो ये मेरे पास में आ जाएगा। तो 1/3 एंड 5/3 आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, 2x+1 को लिख सकता हूं, a हमारे पास 1/3 यहां लिख दूंगा, तो 1/3 x-2 प्लस 5/3 x+1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को मैं अगर लिखना चाहूंगा इसको तो कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 की जगह लिख दूंगा 1/3 x-2 प्लस 5/3 x+1 डिवाइडेड बाई x+1 x-2 dx, राइट। अब इनका मैं डिवाइड दे दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1/3 बाहर लिख दूंगा और ये आ जाएगा 1/x+1 dx और प्लस में 5/3 में बाहर लिख दूंगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/x-2 dx, है ना। तो आंसर क्या आ गया, 1/3 ln x+1 प्लस 5/3 ln x-2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो सिंपल हमें इस तरीके से काम करना है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, इंटीग्रेशन हमें करना है 1/, ये है x-1 x+2 एंड 2x+3 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम उसी का यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इस बार हम क्या करेंगे बेटा, 1/x-1 x+2 एंड ये है 2x+3 इज इक्वल टू a अपॉन क्या करूं, x-1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन 2x+3, है ना। 2x+3 भी लीनियर है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि x के आगे कोफिशिएंट मेरे पास 1 ही हो, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं।
तो अब हम क्या करें, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस टू एंड 2x+3 प्लस b को हम लिख सकते हैं x-1, मतलब b के मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं 2x+3 प्लस c x-1 x+2, है ना। ये हम काम कर सकते हैं। क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद में जो वैल्यू आई वो रख दिया और नीचे से कट करने के बाद ये आया मेरे पास, है ना। अब मैं क्या करूं, पुट x इक्वल टू, क्या पुट करें, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं पहले, तो 1 पुट करते ही ये जीरो, तो ये मेरे पास में 1 इक्वल टू a, 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 5, तो a हमारे पास में आ गया 1/15, है ना, a तो 1/15 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू -2 रखूंगा तो 1 इक्वल टू, ये मेरे पास में जीरो, ये जीरो, तो आ जाएगा b इंटू -2 -1 -3 और -2 -4, ये आ जाएगा -1, तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/3, है ना। ऐसे मैं करूंगा पुट x इक्वल टू -3/2, है ना, -3/2 रखते ही मेरे पास 1 इक्वल टू, ये जीरो तो c वाला बचेगा, तो c अपॉन -3/2 -1 -3/2 + 2, है ना। तो इसको सोल्व कर लोगे तो c इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 4/5 माइनस का, है ना। तो c मेरे पास -4/5 आ गया। तो मैं यहां से बातचीत हमारी क्या हो जाएगी, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां को मैं a b c की वैल्यू रख दूं, है ना, a b c की वैल्यू रख दो, तो a b c की वैल्यू जैसी मैं रखूंगा तो 1 जाएगा, देखो, तो 1 को मैं लिख दूंगा, a मेरे पास में क्या है 1/15 आ रहा है ना, a मेरे पास में 1/15 आ रहा है, तो ये मेरे पास में आ गया x+2 एंड 2x+3 प्लस b मेरे पास में कितना आ रहा था 1/3, तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा x-1 2x+3 और c मेरे पास में आ रहा है -4/5, तो यहाँ पे x-1 x+2, है ना। तो इंटीग्रेशन है मेरे पास 1 क्या था, x-1 x+2 एंड 2x+3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 की जगह में ये इतनी बड़ी वैल्यू रख दूंगा, क्या है 1/15 x+2 2x+3 प्लस 1/3 x-1 2x+3, है ना, -4/5 यहाँ लिख दूंगा x-1 x+2 डिवाइडेड बाई, यहाँ मेरे पास में है x-1 x+2 एंड 2x+3, इनका डिवाइड दे देते हैं, यहाँ dx आई, अलग अलग इंटीग्रेशन बना दो, तो डिवाइड देने के बाद पहला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 1/15 बाहर लिख दूंगा, डिवाइड दूंगा तो ये सिर्फ 1/x-1 बचेगा इंटू dx, नेक्स्ट वाले में 1/3 बाहर लिख दूंगा, डिवाइड दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा x+2, तो 1/x+2 बच गया बस, dx प्लस ये माइनस हो जाएगा, -4/5 -4/5 और यहाँ क्या बच जाएगा 1/2x+3, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ तो आ जाएगा 1/15 ln x-1 प्लस 1/3 ln x+2 -4/5, ये क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, अगर मैं बात करूँ यहाँ क्या आंसर आएगा बताओ, यहाँ क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, क्या ln 2x+3 लिख दूँ क्या इसको आंसर को, या डिवाइड बाई 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा मेरे पास, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो वैसे तो f(ax+b) मैंने पढ़ाया था, वो वाला सीन कर सकते हो, या फिर आप 2x+3 को t मान लो, तो 2dx = dt, तो dx = dt/2, है ना, तो dx को मैं dt/2, तो 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1/t ये है ही मेरे पास, तो ln t और ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा +c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे बेटा, राइट। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 3x³ +
2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये है मेरे पास में नेक्स्ट वाला एग्जांपल। राइट, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमें पता करना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 हमारे पास में है क्या, ये मेरे पास में है। अगर मैं देखूँ तो इसको मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2, ये आएगा मेरे पास में। इसका डिवाइड मारो किसमें, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में, है ना। डिवाइड दोगे तो पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा या 3x से करूंगा ना, पहले तो 3x से करूंगा, तो 3x क्यूब आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास में प्लस 9x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 6x, तो ये किया मैंने माइनस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 7x स्क्वायर आ रहा है और माइनस का 5x प्लस 1। अब मैं क्या करूं, माइनस का 7x 7 से मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ, है ना, -7 से, तो -7 से करूंगा तो आ जाएगा -7x स्क्वायर माइनस 21x, और माइनस कितना आ रहा है यहाँ से, -14, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, 5 गया तो 21 में से 16, बिल्कुल, तो 16x और ये कितना आ जाएगा 14 और प्लस 15, है ना, 16x प्लस 15। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या किया हमने, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 7, ये क्वोशंट हो गया मेरे पास, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास में 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख लूँ एक्स स्क्वायर को मैं x प्लस 1 एंड x प्लस 2 लिख लूँ। क्या है बेटा आपको समझ में या नहीं, ये बताओ मेरे को, है ना, ये काम कर दिया हमने। तो इसका इंटीग्रेशन करना था हमें, तो अब यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब मैं क्या करूँ, अलग अलग हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन 3x माइनस 7 dx अलग लिख दूंगा, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन में क्या कर दूंगा 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx का मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे बेटा अब लिख दूंगा, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं कि हमारे पास में कैसा आने वाला है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ 3x माइनस 7 dx है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में 3x माइनस 7 को हम लिख देंगे 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x, है ना, प्लस अब इसको मैं सोल्व करूंगा कैसे, इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx, है ना, इसको एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मैं कैसे करूंगा वो हम देखते हैं, तो इसको हाँ हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x प्लस ये मेरे पास में 16x प्लस 7 15 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई ये था हमारे पास x प्लस 1 एंड x प्लस 2 dx, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, इसको हम सोल्व करते हैं और लास्ट में मैं ये लिख दूंगा, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, तो I1 इक्वल टू ये है मेरे पास 16x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो 16x प्लस 15 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये लिख सकता हूँ बेटा मैं, राइट, a इंटू एक्स प्लस 2 एंड b इंटू एक्स प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू क्या रखूंगा, पुट x इक्वल टू -2 रखूंगा, तो -2 में क्या आ जाएगा -32 प्लस 15 कितना हो जाता है -17, क्या आ जाएगा माइनस का 17 इक्वल टू -2 प्लस 1 -1, तो ये आ जाएगा -b, तो b तो हमारे पास 17 आ गया, क्या b 17 आ रहा है ना। अब a देख लेते हैं, a के लिए मैं क्या करूंगा, a के लिए मैं पुट x इक्वल टू, a के लिए मैं पुट करूंगा x इक्वल टू -1, है ना, तो x इक्वल टू -1 पुट कर दूंगा अगर मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो 15 माइनस 16 आ जाएगा, यानी -1 इक्वल टू -1 यानी a, तो a तो मेरे पास -1 आ जाएगा,
राइट। a -1 आ गया, b मेरे पास 17 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है, कहाँ गया हमारे पास I1, ये रहा। तो I1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास में है 16x + 15 डिवाइडेड बाई x + 1 x + 2 dx, है ना। अब 16x + 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ वैसे यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो a तो -1 है, तो -x + 2, है ना, प्लस b मेरे पास में क्या है 17, तो 17x + 1 dx, नहीं यहाँ तो बस मैं इसको वैल्यू को लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू अब मैं यहाँ रख दूंगा, तो I1 आ जाएगा मेरे पास में। तो I1 इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, 16x + 15 को मैं लिख दिया माइनस का x + 2 प्लस 17x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 2 dx, है ना। तो यहाँ से I1 कितना आ रहा है मेरे पास में, यहाँ से I1 आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं डिवाइड दूंगा तो अलग अलग दे देते हैं डिवाइड, तो माइनस का 1/x + 2 x + 2 कट जाएगा, तो 1/x + 1 बचेगा ये तो, और प्लस 17 यहाँ पे इसको मैं dx अलग दे देता हूँ, प्लस 17 x + 1 x + 1 कट जाएगा, तो ये 1/x + 2 बचेगा dx। तो I1 हमारे पास में कितना आ रहा है, I1 हमारे पास में बेटा यहाँ से आ रहा है -ln x + 1 प्लस 17, यहाँ आ जाएगा ln x + 2, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, तो आंसर मेरे पास इंटीग्रेशन जो हमें निकालना था I = क्या आ जाएगा, ये लिख लेता हूँ 3x² / 2 -7x, फिर माइनस का ln x + 1 प्लस 17 ln x + 2 प्लस c लगाना मत भूलना, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, राइट। तो बेटा आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने क्या किया, आज हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं आज, है ना। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में अभी हमने केस 1 पढ़ा है सिर्फ, है ना। केस 1 को हमने स्टडी किया है, जिसके अंदर मेरे पास में gx, अगर मैं बात करूं तो लीनियर का मल्टीप्लिकेशन है, ये मेरे पास में केस 1 है, राइट। तो हमने क्या किया आज वाले सेशन के अंदर, आज वाले सेशन में हमने बात कर ली कि जो मेरे पास में fx/gx के अंदर कोई फंक्शन आता है fx/gx जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो fx/gx की अगर मैं बात करूं तो gx अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है, fx कोई मेरे पास में कांस्टेंट है 1, है ना। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, 1 क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के फिर उसको स्पेशल टाइप वाले इंटीग्रल से सॉल्व कर लूंगा, या फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूंगा, या मेरे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, या तो मैं टाइप 2 से कर लूंगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्या किया था लैम्डा म्यू वाले से, है ना, या मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन हम अभी हमने सीखा क्या करना है, अभी हम बात आगे और करते हैं, आगे हम और बात करेंगे क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो ओनली क्वाड्रेटिक हो तब हम क्या करना है, वो भी हम आगे केस बात करेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, जैसे fx/gx है, fx की डिग्री m है, gx की डिग्री n है, m से बड़ी डिग्री m n से बड़ी डिग्री हो तो हम क्या करें, डायरेक्ट डिवाइड देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया हमने डायरेक्ट डिवाइड दे दिया, है ना, बड़ी या बराबर डिग्री हो तो हमने डिवाइड दिया, और डिवाइड देने के बाद क्वेश्चन प्लस फिर रिमाइंडर बटा gx कर लिया, तो रिमाइंडर बटा gx करके फिर ये रूल लगा दिया, राइट। तो ये रूल हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब ये रूल है क्या, इस रूल के अंदर हम बात करते हैं fx/gx हो अगर मेरे पास, और gx मेरे पास कोई लीनियर में मल्टीप्लिकेशन हो, l1x l2x l3x ऐसे लीनियर में ln x तक जाओ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे उसको a अपॉन में प्लस b अपॉन में a अपॉन l1x प्लस b अपॉन l2x c अपॉन l3x ऐसे करके आगे चलते रहेंगे हम, है ना। फिर हम जो fx है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जो हमने यहाँ काम किया था, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ हमने क्या किया, ये f1 है fx है उसको मैंने इस तरीके से लिख लेंगे, फिर ये लिखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे, या तो कंपेयर करके या हम ये मेथड यूज कर लेंगे x = -2 -1, ये क्या है gx की रूट है -1 -2, है ना, वही रख लो तो इजीली हो जाता है। तो a और b फाइंड आउट हो जाएगा, तो मेरे पास fx आ जाएगा, fx आने के बाद उसको मैं इस तरीके से रख दूंगा
तो फिर तो मेरे पास इजी आ जाएगा मेरे पास में एक तरह से जो मेरे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उनका यूज करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने केस 1 पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसके अंदर हम केस 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जीएक्स की अगर पावर लीनियर में कोई पावर आ जाए तब हम क्या करने वाले हैं, राइट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो ब्रेनीपीडिया स्किल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।